हाँ, ये डर ज़रूर है कि कहीं मुझे वापस ना भेज दें। भरोसा रखती हूँ यहाँ के हिंदू धर्म जो लोग हैं वो मेरी हेल्प करेंगे। कैसे कैसे आप भारत में आई? 5 पासपोर्ट थे मेरे पे, बहुत डर है मुझे वापस जाने का। 6वां पासपोर्ट जो मेरा पहले से बना था उसमें मेरा नाम के कारण मुझे वीज़ा नेपाल की एम्बेसी वीज़ा ना दे रही। अच्छा, पाकिस्तान से यहाँ रब्बूपुरा तक पहुँचने में आपने खर्च कितना किया? 12 लाखों में से। खाना भी एक दूसरे के बगैर हम नहीं खाते थे कॉल पे। ये दो देशों के बीच का मामला है। मोहब्बत करने वालों को आपका संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। किसी भी सीमा को तोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, चाहे वो जड़ताओं की सीमा हो, चाहे वो मुल्कों की सीमा हो, चाहे धर्म की सीमा हो, चाहे बहुत सारी मूर्खताओं की सीमा हो। लेकिन एक सीमा हमारे मुल्क में आती है और सारी सीमा टूट जाती है, या कहिए कि वो सारी सीमा को तोड़ देती है, क्योंकि उन्हें हासिल करना था अपनी मोहब्बत को। लेकिन कहते हैं मोहब्बत पहली बगावत होती है, लेकिन मोहब्बत इतनी लंबी बगावत होती है, इसके बारे में हमको सीमा खुद बताएंगी। सीमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आपको बधाई वैवाहिक जीवन की। और मेरा पहला सवाल ये है कि आप स्टार टाइप से महसूस कर रही होंगी कि कल से कितने इंटरव्यू दे चुकी हैं? बहुत ज़्यादा सर, इतना मैं गिनती में मैं नहीं कर सकती, मुझे पता ही नहीं। सारा दिन कल 9 बजे तक होते रहे हैं, आज फिर सुबह से हो रहे हैं। अच्छा, तो ये तजुर्बा कैसा, कभी सोचा था कि ऐसा होगा ज़िंदगी में? कभी नहीं सोचा था सर कि मैं टीवी में आऊँगी, कब और इंडियन टीवी में आऊँगी, ऐसे तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। तो थोड़ा डर भी लग रहा है कि पीछे बहुत कुछ छोड़ कर आई हैं। हाँ, पीछे का तो डर फिलहाल तो कोई नहीं है कि मेरे भैया हैं, बहन हैं, बस वो तो बड़े हैं, बच्चे नहीं हैं। हाँ, ये डर ज़रूर है कि कहीं मुझे वापस ना भेज दें। ये बहुत बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा डर है, ये मेरे मन के अंदर है। रोज़ सोचती हूँ कि बस भरोसा रखती हूँ यहाँ के हिंदू धर्म जो लोग हैं वो मेरी हेल्प करेंगे, कि मैं हिंदू धर्म में आ गई हूँ। उनसे ये उम्मीद है अब कि वही मेरी सुरक्षा वही करेंगे। योगी जी और मोदी जी से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं भी कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दें। बहुत डर है मुझे वापस जाने का, और कोई डर नहीं है। जैसा हमने शुरू में कहा था कि आपने बहुत लंबी यात्रा की इस प्यार को पाने के लिए, शारजा और नेपाल और पता नहीं वो कैसे कैसे आप भारत में आई? मैंने सर बाकी सारा कुछ आपके पास पासपोर्ट था? जी सर, मेरे पास पासपोर्ट है, वीज़ा आपने खुद बनवाया? है। जी सर, मैंने खुद बनवाया, लीगल है, बिल्कुल रियल है, कोई फेक फ्रॉड नहीं है, सब सच्ची है, हकीकत है। बच्चों के पासपोर्ट हैं, 5 पासपोर्ट थे मेरे पे। 6वां पासपोर्ट जो मेरा पहले से बना था उसमें मेरा नाम के कारण मुझे वीज़ा नेपाल की एम्बेसी वीज़ा ना दे रही थी। सीमा नाम के, सीमा के ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, सीमा अकेला नाम है और उनकी माँ है, तो सीमा अली या सीमा गुलाम इस तरह कुछ होना चाहिए। तो मैंने दोबारा वो बनवा के सीमा गुलाम हैदर के नाम से पासपोर्ट बनवाया। किस शहर में रहती थी? कराची शहर में सर। कराची शहर। जी तो सर। कराची से और ये रब्बूपुरा, ग्रेटर नोएडा, ये कनेक्शन कैसे जुड़ा? गेम, पबजी गेम से सर, पबजी लाइट। मैं ये खेलते थे मुझसे पहले, मैं इनके बाद आई तो हम गेम में मिल गए। तो ऐसे 2-3 दिन हम गेम खेलते रहे, फिर कुछ हफ्तों बाद हमने नंबर एक्सचेंज करा। इन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, मैंने इनको अपना नंबर दिया, ताकि हम गेम पे एक समय, ये खेल के जाते थे तो मैं खेलने आती थी, तो इस तरह मतलब एक समय पे नहीं आ पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा और तुम गेम में आ जाइए। मैं ठीक है, फिर मुझे मैसेज करते गेम में आओ जी, इस तरह के मुझे जी जी करके मैसेज लिखते थे ये कि गेम में आओ जी, क्या हो रहा है जी, खाना खाया जी। तो ऐसे हमारी चैटिंग स्टार्ट हो गई सर। तो ये प्यार की शुरुआत थी जी सर। फिर क्या हुआ? फिर इसके आगे हमने वीडियो कॉल दिन में करना शुरू करा। अपना शहर, अपनी गली, मैं अपना शहर, अपनी गली एक दूसरे को दिखाते रहे। ये दिखाते रहे ये मस्जिद है, ये है, मैं दिखाते रही ये हमारी मस्जिद है, ये हमारी गली है, ये अपनी गली दिखाएं। अपने दोस्तों से बात करवाते थे। और मेरी भी एक दोस्त थी कल। ये किस साल की बात है? ये 2020 से 21 की बात है जी। जब कोविड का समय है? जी सर, तब के समय में हम बहुत फिर रात भर गेम खेलते, दिन भर बात करते थे। ऐसे हम मतलब ऐसा लगा कि ना ये मेरे बगैर रह सकते ना, मैं आदत सी, अगर इनकी कॉल कट जाए मेरी तरफ से या इनकी तरफ से, अगर मेरी तरफ से कट गई तो इनको गुस्सा आता, ये लड़ते मुझसे, अगर इनकी तरफ से कट जाती तो मैं इनसे लड़ती, कॉल क्यों काटी। तो इस तरह था कि खाना भी एक दूसरे के बगैर हम नहीं खाते थे कॉल पे।
तो दोनों लोग मतलब बात करने और कॉल करने के अलावा कोई भी काम नहीं कर रहे? नहीं कर रहे थे, लॉकडाउन था तो उस तरीके बाहर जाना इतना, जहाँ कर भी रहे थे काम भी, फिर भी फ़ोन वहाँ धर रखते थे, ये ऐसी ऐसी इनकी बनी हुई कमरे में, वहाँ दुकान में भी, तो वीडियो कॉल चल के दूर रखते थे, और मैं भी ऐसे रख के कोई खाना बनाना, झाड़ू लगाना, वो दोनों काम साथ करते थे, क्योंकि हैंडफोन लगी रहती थी हम दोनों को, फ़ोन सामने धर देते। इनको पता था आप शादीशुदा हैं? जी सर, पता था इनको शुरू से, इनसे मैंने कोई झूठ नहीं कहा, इतनी सी भी हम में झूठ नहीं है, जो भी है सच है, मेरे बच्चों का, मेरी ज़िंदगी का, शुरू से लेकर अब तक इनको सब पता है। अच्छा, पहली मुलाकात कैसे तय की? आप जब कराची में थीं और ये यहाँ ग्रेटर नोएडा में थे, रब्बूपुरा में, तो कैसे तय किया कि कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ रुकेंगे? रुकेंगे तो रुकना का पता नहीं था, कि ये ज़ाहिर है होटल होते हैं, ये था कि पर मिलेंगे कैसे, ये हमने तैयारी करी कि हम इंडिया में मिलेंगे पहले। वहाँ एक आदमी था, वो कह रहा था कि किसी को मैंने बताया कि मैंने कहा कोई मुझसे मिलने चाहते हैं, मेरे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने कहा उसको दुबई बुला लो, तुम दुबई चली जाओ, 36,000 में लेगी तुम्हारी एक टिकट, तुम 36,000 में दुबई जाओगी, वहाँ घूमने के लिए होटल भी अच्छे मिल जाएंगे, सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। इनका पासपोर्ट नहीं था, हमारा यही, फिर इन्होंने मालूम करा कि नेपाल लोग विदाउट मतलब वीज़ा, पासपोर्ट के बगैर आईडी कार्ड पे जाते हैं, आधार कार्ड पे, तो इन्होंने मुझे ये बताया, तो फिर इन्होंने कहा तुम भी नेपाल आ जाओ, वीज़ा लगो, मैं भी नेपाल आता हूँ, फिर ये भी नेपाल आए और मैं भी वीज़ा लगा। आप अकेले हैं? मैं अकेले आई। पाकिस्तान में किसी को पता था आप नेपाल किससे मिलने जा रहे हैं? नहीं, एक दो दोस्तों को पता था, मेरी सहेली फ्रेंड जो है पर्सनल, उनको पता था, और फैमिली में किसी को पता नहीं था। तो आपको डर नहीं लगा कि पाकिस्तान से आप नेपाल आ रही हैं सचिन से मिलने, वहाँ ना मिले, कोई और आदमी मिला, कुछ आपके साथ धोखा हो गया हो? क्योंकि पहली दफ़ा था, दोनों लोग एक दूसरे के देश से। हाँ, कहा था, मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम्हें सचिन में इतना भरोसा है, ऐसा ना तुम्हें बेच दे, या 4 लोग और ले आए तुम्हें बेच के दे, या इस तरह मुझे बहुत लड़कियों ने कहा था, जिनको मैंने बताया था ना, एक मेरी कज़न थी, उसको बताया था, और बहुत लड़कियों को बताया था, तो कि ऐसा ना तुम्हें बेच दे, वहाँ पे 4 लड़के ले आए, तुम बच्चे छोड़ के जा रही हो। मैंने कहा मेरा सचिन भोला है, वो ऐसा कभी कर भी नहीं सकता, ना सोच सकता है, इन पर बहुत भरोसा है। क्यों? देखिए, ये बहुत मतलब बहुत सच्चे हैं ये, और ये मेरी तरह बहुत दुखी हैं। दुखी? मतलब बहुत दुखी रहते थे ना, इनका इतना हंसना, ना ज़्यादा बोलना, बस कोई भी बात ना, छत पे जाए, नीचे जन चुप करके बैठना, बस एक भैया ही मतलब बात करते थे, चुप बस ज़्यादा चुप जैसे अभी है ना, तब ऐसे बिल्कुल खामोश रहते थे, और मुझे इन पे बहुत तरस आता था कि मतलब सचिन बहुत चुप से रहते थे, यही इनकी अच्छाई मुझे लगती थी, और मैं ही थी इनको हंसाने वाली, हंसाती भी इनको मैं ही थी, फिर यही मतलब लड़ाई झगड़े, मतलब मैं ही थी इनसे जो बहुत गहरी थी। तो फिर नेपाल में जब आपने पहली दफ़ा सचिन को देखा तो क्या गुजरी, मतलब लगा कि ये सच है? पहले तो मैंने इनको एक थप्पड़ मारा, तुम हो बच्चे से, मतलब बच्चे से लग रहे थे ये, जब पहली बार मुझसे मिले ना। तो मैंने फ़ोन में फिर भी बड़े लगते थे, जब सामने तुम तो बच्चे से हो। फिर आपने थप्पड़ मारा? ऐसे करा था जब आपका। फिर हमें यही हुआ कि इनको मैं अच्छी लगी, हम बहुत अच्छे रहते थे, हम बहुत, जब हम रहे ना, पता ही नहीं पड़ा कि दिन कैसे जा रहे। कितने दिन? 7 दिन। जब 15 तारीख हो गई तो तब से इनका रोना शुरू हो गया कि हम अलग। बात है मार्च? हाँ मार्च की बात है। 15 मार्च में फिर इनका रोना स्टार्ट हो गया कि गाने चला के, हमने स्पीकर लिया था इतना था नेपाल में, तो ज़्यादा रोते थे जनाब, सॉरी मेरे पति परमेश्वर। बहुत रोना शोना इनका स्टार्ट हुआ, हम जुदा होने वाले थे, मुझे भी रोना आता था कि मैं चली जाऊँगी इनको छोड़ के। तो एक दिन में मेरे मन में आया कि मैं नहीं जा रही, मैं इनको कहती मैं नहीं जा रही, मुझे मत जाने दो, मुझे रोक लो, मेरा पासपोर्ट फाड़ दो, मैं इनको कह रही थी। कहते नहीं तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हें जाना पड़ेगा। वो क्योंकि बात करते थे कि मम्मी कब आओगी, मम्मी कब आओगी। उस समय आपके शौहर का सऊदी अरब में थे, वो कभी नहीं आए, जब 19 में गए तो अभी तक वो नहीं आए। जी सर। फिर आपने नेपाल में ही शादी कर? हमने कर ली थी हाँ, क्योंकि मेरे पति इतने अच्छे नहीं हैं, वो बहुत अलग किस्म के बंदे हैं, और उनके साथ मैं खुश नहीं थी, इसी कारण मैंने उन्हें छोड़ दिया। आप दोनों के रिश्ते के बारे में आपके पति को पता है? ना, किसी को, मेरे घर में भी किसी को पता नहीं था, क्योंकि अगर मैं वापस जाके बता देती ना तो बहुत बुरा हो जाता सर, तो फिर मैं शायद कभी इनसे मिल ना पाती। तो इसी डर के कारण ना मैंने कभी बताया, ना इन्होंने अपने घर वालों को कभी बताया, नहीं बताया। आपकी माँ को, आपके पिता को, आपके भाइयों? माँ पापा नहीं है सर, दोनों नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है, बस भैया हैं और एक 2 बहनें हैं। उनको पता था कि आप? ना, नहीं।
उनसे मैं छुपाए रखती थी, क्योंकि ये हिंदू थे पहली बात, और इंडिया से थे तो मैं छुपाए रखती थी। अच्छा, ये केवल प्रेम का मामला नहीं है, ये दो देशों के बीच का मामला है और हिंदू और मुसलमान का मामला है। भारत जब आई और आप इस्लामिक कल्चर से आती थी, यहाँ हिंदू कल्चर था, तो आपको ये विश्वास था कि आप यहाँ एडजस्ट कर जाएंगी, आपके साथ कुछ गलत तो नहीं होगा? सर ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मुसलमान भी इबादत करते हैं, हम उसको हिंदी में पूजा कहते हैं, हिंदू भी पूजा करते हैं, बस नाम चेंज है और कुछ चीज़ें चेंज हैं। इबादत तो दोनों की एक जैसी है, और मुझे मुश्किल नहीं लगा ये सब करने में, क्योंकि हम अल्लाह के आगे भी हाथ जोड़ते हैं और भगवान के आगे भी हाथ ही जोड़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता थोड़ा हाँ ये है कि मंत्रों में चेंज है, बोलने में चेंज है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है, क्योंकि गॉड तो गॉड होते हैं। हमने ना अल्लाह भगवान, अल्लाह ने किसी को देखा, मतलब किसी ने अल्लाह को देखा है, नहीं देखा ना। हम जो जिनकी हम मोहम्मद थे, हम नबी थे, क्या उनको भी हमने नहीं देखा था? क्या हमने देखा? नहीं, सुनी सुनाई बातें हैं। अब सच क्या है वो ऊपर ही जाने। अच्छा, पाकिस्तान से यहाँ रब्बूपुरा तक पहुँचने में आपने खर्च कितना किया? सर पहले मिलने से लेकर यहाँ तक आने में मुझे इंडिया पहुँचते पहुँचते सिर्फ 1000 नेपाली बचा था मुझ पे। कितने? 12 लाखों में से, 12 लाख से 12 लाख में आप आते आते 1000 नेपाली बचा था। 11,99,900 रुपये लग गए। यहाँ आते जब मेरा खाने के भी ना बचे तो इन्होंने जल्दी से फ़ोन पे। आपको पता है, ये अगर कमाई और खर्चे का हिसाब देखें तो आपकी जो मोहब्बत है वो दुनिया की सबसे महंगी मोहब्बत है। नहीं, मेरे लिए नहीं है सर, मेरे लिए इनसे बढ़ के कुछ नहीं था। हमारा वादा था, मेरा इनसे वचन था। सचिन, मेरे पास 1 रुपया बचेगा ना, उस 1 रुपये पे भी इससे मिलने की कोशिश करती। मैं हार नहीं मान रही थी सर, ये इनको भी पता है। मैं रोती भी थी इनके आगे कि यार आज ये काम नहीं हुआ, क्या मैं आ पाऊँगी? कई काम थे जो हमारे नहीं हो रहे थे, आईडी कार्ड नहीं बन रहे थे, पासपोर्ट नहीं बन रहे, 10-10 चक्कर लगाओ, लाइन लंबी में खड़ी हो जा, धक्के खाने पड़ते थे, लोगों की गंदी नज़र सहनी पड़ती थी। कुछ लोग ऐसे होते ना जो थोड़े ओहदे पे हो ना, जो गार्ड भी होता था ना तो भी धक्का देता था, क्योंकि वो खुद को समझता था कि मैं गार्ड हूँ इस जगह का। तो मैं अकेली फेस करती थी, कभी मेरे बच्चे साथ चलते थे, कभी मैं इन्हें ट्यूशन पे बिठा के जाती थी। बच्चों के साथ जब आप कराची से चली तो कैसे कैसे चली, क्या रास्ता लिया, मुझे बताएंगे? कराची से मैं घर से निकली तो वहाँ मालिक मकान लड़कियाँ थी, कलसुम और एक माँ बनी हुई थी मेरी। तो उन दोनों ने मतलब मेरे सामान, मैं रक्शे वाले को मैंने फ़ोन करा, कांटेक्ट में रक्शे वाला वहाँ पे, मतलब मुझे वही ले जाता था हमेशा। उनको फ़ोन करती थी, वो मुझे लेके जाते थे पासपोर्ट बनाने, कहीं भी ले जाने के लिए। कॉल पे वो दरवाजे पे आ जाते थे, तो उसी को मैंने कॉल करी, वो मुझे एयरपोर्ट तक ले आए। एयरपोर्ट के बाद आप इसके पहले हवाई जहाज़ पर बैठे थे? ना, मार्च से पहले ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। वहाँ ऊपर से देखे थे, कभी ना एयरपोर्ट गई थी, ना हवाई जहाज़ पे चढ़ी थी, ना दूसरा देश देखा कभी। तो फिर एयरपोर्ट में आई 4 बजे? जी सर, दूसरी बार, ये मेरी दूसरी बार था। अब मुझे पता था कि कहाँ कहाँ चेक इन होता है, पहले मुझे पहली बार पता नहीं था। पहली बार 2 लड़कियाँ दुबई जा रही थी, शारजाह, उन्होंने मेरी हेल्प करी थी, उन्हीं की हेल्प के कारण मैं गई। सारी नेपाल की वीडियो हमारी इंस्टाग्राम में पड़ी है, इंस्टाग्राम की आईडी है सती मीना। जब आप एयरपोर्ट पहुंची उसके बाद सारी कौन सी फ्लाइट थी आपकी? मेरी पहली बार एयर अरबिया थी, दूसरी बार फ्लाई दुबई थी। एयर अरबिया से कहाँ आई? नेपाल। नेपाल। पहले शारजाह, शारजाह से नेपाल। नेपाल से फिर ना, वो पहली बार का था, दूसरी बार फ्लाई दुबई थी, वहीं से फिर मैं आई दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से इंडिया। जी सर। दिल्ली ना, रास्ते में इन्होंने मुझे उतार लिया था, कोई फलोदा कट है, पता नहीं कौन सा कट है, वहीं उन्होंने मुझे उतार लिया था। जी सर। आपको अंदाज़ा है कि भारत की एजेंसियां आपको शक की नज़र से भी देख रही हैं? आपके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की जासूस हो सकती हैं। मुझे पता है सर, मुझसे सवाल भी करे गए थे, और ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ऐसा अगर कुछ ना हो आएगा भी से, क्योंकि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा सब कुछ उनके पास है, फ़ोन, जो सामान, मेरे कपड़े तक वहाँ थाने में पड़े हुए हैं। और मुझे पता है, जो मैं सच है, मुझे भरोसा है कि ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं सच पे कह रही हूँ ना, मैं झूठ किसी पे लगा रही हूँ इल्ज़ाम, ना झूठ बोला, ना एड्रेस पता, सब मैंने सच बताया है। और बाकी रही फ़ोन की बात, मेरे फ़ोन उन पे हैं, जब उनको तसल्ली हो जाएगी तभी देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैं सिर्फ प्यार में आई हूँ और सिर्फ प्यार ही मेरा मकसद था। यहाँ लव जिहाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है। जब हिंदू और मुसलमान शादी करते हैं तो उसको लोग जिहाद कह देते हैं, इसको लेकर बहुत तूफान खड़ा हो जाता है। आई थिंक तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करे तब तो कोई लव जहाद नहीं होता। जब मुसलमान लड़की ने हिंदू से शादी करी तो लव जहाद कैसा? नहीं, उल्टा है। जब
यहाँ हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी कर ले तो उसको लव जिहाद मान लेते हैं। अच्छा, मुझे पता नहीं है सर। मैं नहीं मानती कोई लव जहाद वहाद को। प्यार है भाई, मन मिले तो शादी कर देनी चाहिए। आपको लगता है कि ये जो पूरा मोहब्बत की कहानी है ये और लोगों के लिए मिसाल हो सकती है, भारत के लोगों के लिए भी, पाकिस्तान के लोगों के लिए भी, और ये सरहद जो है बीच में वो बड़ी जालिम चीज़ है। हो सकता है। दो दोस्तें थी मेरी, वो मुझे यही कह रही थी कि तुमने यार क्या बात कर ली, अब कोई दिल्ली से मतलब यूपी तक नहीं आएगा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए तो तुम्हारी बात चलेगी। देख वो पाकिस्तान से आ गई, तुम दिल्ली से नहीं आ सकते। कह रही तुम हम यूथ के लिए तुमने एक बस ताना पैदा कर दिया। तो ऐसी बातें कह रही थी मुझे बहुत। आपने जिन्ना से शिकायत भी की? किस- जिन्ना की मज़ार पर जाकर आपने शिकायत की कि ये सरहद क्यों खींची? अब भी करती हूँ, क्यों खींची? काश ना खींचते तो हम एक होते। अब कोई जुल्म नहीं है मुसलमानों पे यहाँ, तो उन पे क्यों होता? ये एक दिमाग था उनका कि भाई मुसलमान आज़ाद नहीं। क्यों आज़ाद नहीं? आज़ाद हैं। आप उस स्थिति के बारे में कभी कल्पना करती हैं कि आपको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा तो क्या? बहुत बुरा हो, मैं कल्पना नहीं कर सकती सर। मुझे फिर रोना आ जाता है। मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ। मैं वापस नहीं जाना चाहती सर। मैं किसी भी कीमत में वापस नहीं जा सकती। मैं यहीं मर जाऊंगी, जहर खा लूँगी, खुदकुशी कर लूँगी, अपना गला काट दूँगी, पर मैं वापस नहीं जाऊँगी सर। मेरा वापस भी अंजाम मौत है। अच्छा, यहाँ मर के अपना प्यार दुनिया को दिखा के जाऊँगी वापस। यहाँ आने के बाद आपने पाकिस्तान में किसी से संपर्क किया या पाकिस्तान से? मैंने कभी भी नहीं करा। एक बार मेरे भैया ने कॉल करी थी इनको कि सीमा का पता है, इन्होंने कहा मुझे पता नहीं है। बस इतनी बात हुई थी। आप चाहती हैं कि पाकिस्तान एक दफ़ा जाकर दोबारा देखें या आपको जाने का मौका मिले तो? मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे बहुत खतरा होगा वहाँ पे। आपका वतन है, भूल पाएंगी? प्यार तो है, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं वापस जाऊँगी। वापस कभी भी नहीं जाऊँगी। ज़ाहिर है बंद पहली मोहब्बत देश तो देश होता है ना, उससे मोहब्बत है। इससे भी नहीं कि इससे प्यार नहीं, इससे बहुत प्यार है। पर पाकिस्तान भी पाकिस्तान है। पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं वहाँ जाना चाहूँगी, नहीं जाना चाहूँगी। वहाँ यादें हैं, मेरे बचपन है, मेरे पापा मम्मी की यादें हैं, तो वो तो आएंगी याद, पर मैं वापस कभी भी नहीं जाना चाहूँगी। आपको पता है भारत और पाकिस्तान के रिश्ते, सियासी रिश्ते बहुत ख़राब हैं, एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखते हैं। इमरान खान ने करा था। अब जब शहबाज शरीफ आ गए हैं तो नवाज शरीफ आएंगे तो खुद दोस्त मोदी जी और शहबाज शरीफ ये दोस्त हैं तो अच्छे हो जाएंगे। अब आस्ता ऐसा उम्मीद है कि अच्छे होंगे। इमरान खान ने ये नफ़रत फैलाई है खुद को बस सच्चा मुसलमान कह के, ला इलाहा इल्लल्लाह ये पढ़ के। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ सर, 5 पढ़ी लिखी हूँ। आप और पढ़ना चाहती हैं? नहीं, अभी नहीं। अभी बच्चे हो गए, अब सचिन का घर और बच्चे संभालूंगे। जितना पढ़ी हूँ वो बहुत है मेरे लिए। मोहब्बत करने वालों को आपका संदेश कुछ कहना चाहते हैं जो बहुत ख़राब परिस्थितियों में एक दूसरे से अलग हैं? दुनिया को छोड़ो, खुद मिल जाओ, बस खुश रहो। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा, आर्टिकल 19 से बात करने के लिए।